हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम को डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर दोनों देख सकते हैं। सारा मध्य प्रदेश कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों, ये 2-4 लेक्चर्स बचे हैं बस। यह लेक्चर्स मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन अमरकंटक की। तो दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। तो अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थ राज कहा जाता है। क्वेश्चन आया है ऐसा और आते रहता है कि नहीं। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थ राज कहा जाता है, पर्यटकों का तीर्थ राज। और इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है, बॉक्साइट उत्पादन के कारण। बॉक्साइट उत्पादन होता है दोस्तों, अमरकंटक में भी होता है और कई जगह होता है। तो बॉक्साइट उत्पादन के कारण इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। तो पर्यटकों का तीर्थराज और मध्य प्रदेश का रेणुकूट दोनों याद रखना है ना। उज्जैन की बात करते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। और मंदिरों व मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है, काहे कि बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है वहां पे और मूर्तियां भी बनी हुई है। तो मंदिरों और मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। और मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। मंगल ग्रह, मंगलनाथ मंदिर है ना दोस्तों वहां पे। अब देखिए दोस्तों, जबलपुर को किस किस नाम से जाना जाता है। तो जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी संगमरमर की चट्टानें वहां पे भेड़ाघाट तरफ है। तो संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहा जाता है। न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है ना। आम्र राजधानी यानी आम नगरी, आम जिला घोषित किया गया जबलपुर को, इसलिए इसको आम्र नगरी भी कहा जाता है। जबलपुर को याद रखना है। रक्षा शहर भी जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा कारखाने बने हुए हैं, इसलिए इसको रक्षा शहर, मध्य प्रदेश का रक्षा शहर भी कहा जाता है। जबलपुर को याद रखना है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी पूछेगा, जबलपुर है दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसने कहा था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा यह कथन था। और आचार्य विनोबा भावे ने ही जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा था, है ना। 52 तालों का शहर भी कहा जाता है। वहां पे बहुत सारे ताल है दोस्तों, ताल, ये छोटे मोटे तालाब है, यानी बहुत सारे ताल है, इसलिए उसको 52 तालों का शहर भी किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है जबलपुर को याद रखना है, 52 तालों का, है ना। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, लेकिन 52 तालों का शहर पूछेगा जबलपुर। तो ये कुछ नाम है दिए गए हैं उपनाम जबलपुर को, तो याद रखना है। इसके बाद सिंगरौली की बात करते हैं दोस्तों। तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहा जाता है। क्यों? स्वास्थ्य के कारण, परिवहन के कारण, शिक्षा के कारण, रोजगार की दृष्टि से इसको उपनाम दिया गया। मध्य प्रदेश का सिंगापुर पूछेगा, सा से सिंगापुर और सा से सिंगरौली, याद रखना है, इसमें गड़बड़ मत करना। मध्य प्रदेश का सिंगापुर, सिंगरौली। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैडन को कहा जाता है दोस्तों, बैडन, है ना। बैडन नाम की तहसील है ना। सिंगरौली का जिला मुख्यालय भी बैडन में है, और इसी कारण ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली को याद रखना है, ऊर्जा राजधानी, क्योंकि कोयला निकलता है सबसे ज्यादा, बिजली बनती है, विद्युत बनती है ना। तो ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को कहा जाता है। भिंड को बात करेंगे, भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है दोस्तों, बागियों। भिंड मुरैना, खासकर भिंड को कहा जाता है बागियों का गढ़, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो बालाघाट है दोस्तों, अपना बालाघाट जिला, बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे अपन मुरैना की। तो मुरैना को सरसों नगरी भी कहा जाता है, मुरैना को सरसों जिला भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है कहां? मुरैना में। तो अपन ने पढ़े पठार के टाइम पे, जो मध्य भारत का पठार है उसे सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। और मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर ये सब जिले आते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सरसों होता है कहां पे? मुरैना में। इस कारण इसे सरसों नगरी भी कहा जाता है, इसको मुरैना को सरसों जिला भी कहते हैं। शहद जिला भी मुरैना को कहा गया। बहुत से शहीद नहीं है, शहद, जो शहद मधुमक्खी के द्वारा जो शहद बनता है वाला शहद है दोस्तों ये, है ना। तो शहद जिला किसको? मुरैना को कहा जाता है। शहद उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए इसको शहद जिला भी कहा जाता है दोस्तों। खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो आता है छतरपुर में, इसको शिल्प कला का तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत शिल्प कला का मतलब जो पत्थरों में चित्रकारी की गई है, यानी पत्थरों में आकृतियां प्रदान की गई है उसको काट के, इसलिए इसको शिल्पकारों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां कई सारे मंदिर है ना, एक से एक मंदिर है जिसमें शिल्प कला देखने को मिलती है, एक से एक, है ना। इस कारण इसको खजुराहो छतरपुर में आता है, इसको शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है, याद रखना है। बात करेंगे भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है दोस्तों। और भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्र के कारण। शैलाश्रय, शैल चित्र, जो चट्टानों में चित्रकारी की गई है वहां पे, है ना। आदि मानवों के द्वारा चट्टानों में चित्रकारी की गई है ना। बाग की गुफा, ये अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है भीमबेटका गुफाएं, है ना। चट्टानों पे जो चित्रकारी की गई है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्वेश्चन आ सकता है।
शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो भीमबेटका। मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर को अफीम नगरी, अफीम होता है दोस्तों मंदसौर में। मंदसौर निमच जो बेल्ट है ये अफीम बेल्ट कहलाता है। इधर साइड ऐसी मिट्टी की यहाँ पे अफीम की पैदावार ज्यादा होती है और अफीम जिला घोषित किया गया है। अफीम जिला बोलते हैं किसको? मंदसौर को। और अफीम नगरी भी कहा जाता है। नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है यहाँ अफीम होता है दोस्तों। और जो खंडवा खरगोन वाला जो बेल्ट है वहाँ गांजा होता है ना। पशुपतिनाथ की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में, है ना। तो याद रखना है पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची, इसको बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ऊर्जा सौर्य से बनेगी, है ना। सौर्य ऊर्जा से संचालित होगी। बड़े बड़े प्लांट भी लगा रहे हैं यहाँ पे और सौर्य ऊर्जा से संचालित की जाएगी, सौर्य ऊर्जा से बिजली पैदा की जाएगी। तो यहाँ पे इसको सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा सांची को दिया गया है, याद रखना है ना। करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। इंदौर बात करेंगे, इंदौर को मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों? काहे कि यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे सिलिकॉन चिप का निर्माण किया जाता है ना। तो वहां पे इसलिए इसको सिलिकॉन, मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, याद रखना है। इसको व्यावसायिक नगरी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी या व्यावसायिक नगरी पूछेगा तो इंदौर लगाना है डायरेक्ट। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर याद रखना है, इंदौर को कहा जाता है। इसमें गड़बड़ मत करना, है ना। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है ना। मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर का मतलब होता है दोस्तों, मैनचेस्टर एक देश है नहीं, एक जगह का नाम है, एक शहर है। वहां पे बहुत सारे कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और अपना यहाँ पे कपड़ा वस्त्र, कपड़ा राजधानी किसको बोलते हैं? इंदौर में। इसी को इसलिए नाम दिया गया मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इंदौर को। बात करेंगे अगला सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा रेशम उत्पादन के कारण। और मध्य प्रदेश का लखनऊ इसलिए भी बोलते हैं रेशम उत्पादन के कारण, इसको ऐसे ही याद रखें आप। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी। भोपाल मत लगा देना, सिवनी है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहते हैं दोस्तों क्योंकि बालाघाट में एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की तांबे मैग्नीज की खदान भरवेली की खदान स्थित है ना। तो भरवेली को मैग्नीज राजधानी और भरवेली आता है बालाघाट में, तो बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है, मैग्नीज राजधानी भी कहते हैं। और तांबा निकलता है मलाजखंड बालाघाट में। मलाजखंड नाम की तहसील है तो उधर साइड निकलता है तांबा और मलाजखंड को तांबा नगरी कहते हैं और तांबा निकलता है बालाघाट तरफ, मलाजखंड आता है बालाघाट में। तो बालाघाट दो चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसको मैग्नीज नगरी, तांबा राजधानी, शिकारियों का स्वर्ग भी कहते हैं, बांस जिला भी कहते हैं और कुछ कुछ नाम है जो बाद में बताऊंगा। कटनी बोलेंगे, कटनी का पुराना नाम सलीमनाबाद है, सॉरी सलीमनाबाद है ना। कटनी का पुराना नाम सलीमनाबाद था, इसे चूना नगरी, चूना निकलता है इधर कटनी सतना तरफ। तो कटनी प्रसिद्ध है चूना के लिए, तो चूना नगरी बोलते हैं, कटनी को याद रखना है। मांडू को बोलेंगे, मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। और परित्यक शहर भी कहते हैं दोस्तों। परित्यक शहर का मतलब वहां पे एक से एक आर्किटेक्चर की गई है, बाउंड्री बनी हुई है पूरी मांडू की दीवार के, मांडू की बाउंड्री के द्वारा, और उसके अंदर कई सारे किले हैं, कई सारे महल हैं, इसलिए इसको परिपथ्य शहर भी कहते हैं, याद रखना है। पूरा घेरा हुआ है ये, है ना। मांडू घेरा हुआ है, उसके अंदर कई सारे देखने को मिलते हैं, एक से एक आर्किटेक्ट, है ना, इसलिए इसको परित्यक शहर भी कहा जाता है, याद रखना है। आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, मांडू। मालवा की बात करेंगे तो दोस्तों मालवा का जो पठार है वहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको गेहूं का भंडार या गेहूं की डालिया के उपनाम से जाना जाता है। मालवा के पठार को याद रखना है। मालवा के पठार में सोयाबीन भी होता है लेकिन गेहूं होता है, काली मिट्टी है ना ज्यादा, है ना, साधारण काली मिट्टी, गेहूं होता है, गेहूं बेहतरीन, इसलिए इसको मालवा गेहूं की डालिया या गेहूं के भंडार के रूप से जाना जाता है। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। बात करेंगे मैहर की दोस्तों, तो मैहर प्रसिद्ध है संगीत के लिए, इसे संगीत नगरी और संगीत राजधानी के रूप में मैहर को जाना जाता है। मैहर आता है सतना में, याद रखना है ना। मैहर संगीत नगरी या संगीत राजधानी कहा जाता है मैहर को। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल जो है दोस्तों इसको झीलों की नगरी और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, जहां से प्रशासन का संचालित होता है, प्रशासन चलता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है, याद रखना है। किसको? भोपाल को। झीलों की नगरी भोपाल और प्रशासनिक राजधानी भोपाल को। बात करते हैं पचमढ़ी की। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और पर्यटकों का स्वर्ग और सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है दोस्तों। तीन नाम इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पर्यटकों का स्वर्ग और सतपुड़ा की रानी, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है पचमढ़ी के लिए। पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में, एक हिल स्टेशन है। पीतमपुर की बात करते हैं, पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि डेट्राइट प्रसिद्ध है मोटर उद्योगों के लिए। कहां पे? अमेरिका में। वैसे ही यहां पे मोटर गाड़ी उद्योग बहुत सारे लगे हुए हैं, इसलिए इसको भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। पीतमपुर आता है धार में, याद रखना है।
हनुवंतिया टापू, नर्मदा नदी पे एक टापू बना हुआ है खंडवा जिले में, हनुवंतिया टापू, नर्मदा नदी पर खंडवा में। इसे मध्य प्रदेश का गोवा के रूप में जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं पर्यटकों की दृष्टि से। बहुत सारे पर्यटक आते हैं, घूमने फिरने हैं, टापू में घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं, देखते हैं, है ना। इस कारण इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड और मध्य प्रदेश का गोवा पूछेगा, हनुवंतिया टापू, और ये कहां पे, खंडवा में, नर्मदा नदी पर, याद रखना है। सागर की बात करते हैं, सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, इनका कथन था, इन्होंने मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोला है, किसको, सागर को। तो गड़बड़ नहीं करना है ना, सागर का पूछेगा तो स्विट्जरलैंड। खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। खंडवा खरगोन में गांजा भी होता है और बेहतरीन रंग बिरंगे कपास और सफेद कलर के कपास होते हैं, इसलिए इसको सुनहरे जिले नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है खंडवा खरगोन को, सुनहरे जिले। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण स्तर के कारण, प्रदूषित नदी है अपने मध्य प्रदेश की, प्रदूषण स्तर के कारण उसका नाम दिया गया है ना, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। मालवा की गंगा पूछेगा, क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, दोस्तों याद रखना है, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा इसी किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है और यहीं पे कुंभ का मेला लगता है ना, तो मालवा की गंगा पूछेगा, क्षिप्रा नदी लगाना है। आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है, माही नदी को कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और इसे आदिवासी गंगा कहा जाता है, याद रखना है, ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आदिवासी गंगा पूछेगा तो माही नदी। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, सफेद शेर पहले देखने को मिलते थे वहां पे बहुत, है ना, इसलिए रीवा को उपनाम दिया गया सफेद शेरों की भूमि, व्हाइट टाइगर, है ना, द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर रीवा को कहा जाता है। बात करेंगे धार को, धार को भोज नगरी के उपनाम से जाना जाता है क्योंकि कालांतर में, है ना, परमार वंश की राजधानी धार थी, है ना, धार थी और भोज ने अपनी राजधानी पहले धार को ही बनाया था, तो भोज नगरी बोलते हैं धार को। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर, है ना, जिब्राल्टर आप किला, यानी जो ग्वालियर का किला है उसको भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं और इसको नाम भी दिया गया है ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर, गलत मत करना। एक जिब्राल्टर नाम का देश है यूरोप में, जहां से एक जिब्राल्टर जल संधि भी है, जिब्राल्टर जल संधि भी है दोस्तों, वो भूमध्य सागर से उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अगर प्रवेश करना है तो जिब्राल्टर संधि को पार करना पड़ता है, वैसे ही नाम दिया गया था इसको। अगर ग्वालियर के किले को जिसने जीता तो दक्षिण भारत में प्रवेश करने की उसके चांसेस बढ़ जाते थे, इसलिए इसको पूर्व का जिब्राल्टर या जो ग्वालियर का किला है उसको भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, याद रखना है। भोजपुर का शिव मंदिर जो है और सीहोर जिले में भोजपुर का जो शिव मंदिर है इसको मध्य प्रदेश या पूर्व का सोमनाथ या उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। एक सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध वाला वहां पे है गुजरात में, इसको अपने मध्य प्रदेश का जो भोजपुर शिवलिंग है ना, सीहोर जिले में नहीं, रायसेन में आता है, रायसेन जिले में जो भोजपुर शिवलिंग है इसे उत्तर भारत का या पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। खरगोन को नवग्रह की नगरी कहा जाता है, यहां पे नवग्रह मंदिर है दोस्तों, है ना, नवग्रह एक मंदिर है खरगोन में और खरगोन को नवग्रह मंदिर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्ट, पहले ही बता रहा हूं। नवग्रह मंदिर खरगोन, ये वाला याद रखना है, इसमें गड़बड़ मत करना, नवग्रह मंदिर खरगोन को उपनाम दिया गया है। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है और रतलाम को अंगूर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना जिला घोषित किया गया, नहीं, आंवला जिला घोषित किया गया पन्ना को, और पन्ना में ही हीरा नगरी कहते हैं, डायमंड सिटी, है ना, पन्ना को कहा जाता है, याद रखना है इसको। उसके अलावा बात करेंगे नर्मदापुरम, है ना, जो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, इसको सिटी ऑफ वाटर भी कहा जाता है। होशंगाबाद में नर्मदापुरम को सिटी ऑफ वाटर कहा जाता है क्योंकि वहां पे कई सारे स्विमिंग पूल ये वो बनाए गए हैं, तो इसको सिटी ऑफ वाटर, और वाटर बहुत सारे दिखता है वहां पे, है ना, स्विमिंग पूल है, तालाबे हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ वाटर उपनाम दिया गया है। पाटनगढ़ डिंडोरी का एक चित्रकारों का गांव कहा जाता है, दोस्तों याद रखना है। पाटनगढ़ नाम का एक गांव है कहां पे, डिंडोरी में, इसको चित्रकारों का गांव के रूप में जाना जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पाटनगढ़ को क्या कहा जाता है, चित्रकारों का गांव। नौगांव की बात करते हैं दोस्तों, नौगांव छतरपुर में आता है, नौगांव कहां है, छतरपुर में, इसे मिनी चंडीगढ़ के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। नौगांव कहां पे, छतरपुर में, याद रखना है, इसको गड़बड़ मत करना। नौगांव कहां पे, छतरपुर में, इसको मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मिनी चंडीगढ़, मिनी चंडीगढ़। तो समझ में आ गया, नौगांव को मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है। फोन थोड़ा सा हैंग हो गया है, 2 मिनट रुकिए।
तो बात कर रहे थे अपन नौगांव की। नौगांव कहाँ आता है? छतरपुर जिले का एक गांव है छतरपुर का, है ना। तो इसको मिनी चंडीगढ़ उपनाम दिया गया है। तो इतने उपनाम है, इनको तो याद ही रख लो पूरे जो मैंने बताया, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जामों में। नॉर्मली प्यारे से क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम वाला ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर देता है, इसलिए अपने को याद रखना है सतपुड़ा की रानी, ये सब जो भी मैंने बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।